हेलो दोस्तों, मैं मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे प्रभु का आनंद आपको मिल रहा होगा। हम अक्सर अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं। जो परमेश्वर की मर्जी होती है हम उसके खिलाफ हो जाते हैं और खिलाफियत की कोई वजह रहती है। एक वजह रहती है अपने जीवन में कोई दुख ना लाएं। कुछ लोग आज प्रचार करने से इसलिए डर रहे हैं कि कहीं उन्हें पकड़ा जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। झूठा आरोप तो आजकल वैसे ही लगाया जा रहा है और इस डर से वो भाग रहे हैं। लेकिन क्या हम भाग कर बच जाएंगे? क्या हम कहीं जाकर सुरक्षित हो पाएंगे? इस हम अपने जीवन को कितने दिन के लिए बचा रहे हैं? ये सब व्यर्थ की बातें हैं। असली बात मैं जब बाइबल से सब पढ़ता हूँ, योना की पुस्तक में, वहाँ योना के लिए एक परमेश्वर की ओर से एक हुक्म आया, एक आज्ञा आई, एक काम उसे सौंपा गया कि हे योना, उस बड़े नगर निनवे को जा और वहाँ जाकर ये प्रचार कर कि अब से 40 दिन के बाद इस निनवे को ख़त्म कर दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा। लेकिन योना जाना चाहता था, लेकिन योना को डर ये था कि अगर मैंने वहाँ जाकर इस बात का प्रचार किया, जो पापी हैं, हत्यारे हैं, खून करने वाले हैं, झूठ बोलने वाले हैं, डंगैत हैं, वो मुझे मार डालेंगे। वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए निनवे ना जाकर तरसीस वाले जहाज पर चढ़कर चल दिया। वो भाग रहा है सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, परमेश्वर से मुकर रहा है अपनी ज़िंदगी को सेव करने के लिए, अपने बचाने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल हमें बताती है कि उस समुद्र में तूफान उठा और वो नाव, जो जहाज था, वो डूबने वाला था। और जब उसने समझ लिया, सब ने समझ लिया, अपने अपने देवताओं को पुकारा, तब उसने कहा कि मुझे उठाकर फेंको। पूरी बाइबल में जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो उन्होंने कुछ बचाने के लिए बहुत ही यत्न किया, लेकिन वो बोला मुझे जब समुद्र में फेंक दोगे तब ये लहरें थम जाएंगी और तुम बच जाओगे। यानी हर व्यक्ति जो प्रभु से भटकता है उसको अपने आप में पता होता है कि मैं भटक गया हूँ, दूसरा बेशक न जाने। जो व्यक्ति प्रार्थना करता है प्रत्येक दिन, जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, वो अपने आप को मालूम है कि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हूँ। उसे पावर रहती है, विश्वास रहता है। वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति आता है तो डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। वो उनके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करता है और वो चंगा हो जाता है। कोई भी रोगी आए उसे डर नहीं लगता। लेकिन जो प्रभु से भटक गया है, वो जब कोई कमजोरी उसको आएगी, वो समझ जाएगा ये कमजोरी मेरे वजह से है, जैसे योना समझ गया। और जब योना को समुद्र में फेंक दिया गया, जिस मृत्यु से वो भाग रहा था, वो मृत्यु उसके सामने थी। एक बड़ी मछली उसको लील लिया, निगल गई पूरा, और 3 दिन 3 रात तक मछली के पेट में योना रहा। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे इस स्टोरी में लगती है कि प्रभु हर एक पापी को मन फिराने का मौका देता है। हर एक गलती के लिए जो व्यक्ति अपने हृदय से सुधारना चाहे उसको प्रभु मौका देता है, और परमेश्वर ने उसे मौका दिया। जब उसने अपनी गलती स्वीकार की तब परमेश्वर ने उसे मौका दिया और तीसरे दिन समुद्र से बाहर उसे मछली ने उगल दिया। और उठकर फिर दूसरी बार उसके पास संदेशा आया कि उठकर जा बड़े नगर निनवे में और जाकर इस बात का प्रचार कर कि वो अगर अपने पापों से नहीं फिरे, अपनी गलतियों से नहीं फिरे, तो 40 दिन के बाद ख़त्म कर दी जाएंगी। अब आप सोचिए, बाइबल ने उनको अच्छी रीति से बता दिया कि अब मृत्यु का डर जो करते हैं उनके लिए मृत्यु सामने खड़ी है। प्रभु ने मार सकता था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया और उन्हें बचाया, और उन्होंने फिर वही काम किया जो प्रभु चाहता था। इसलिए आप बिना डरे प्रभु का काम करिए, प्रभु आपकी रक्षा करेगा। आमीन।